बंधुओं नमस्कार। और आपने श्रीमद् भगवत गीता सुनी और आज उसके समाप्त होने के उपरांत ईश्वर की परम कृपा से एक प्रयास श्रीमद् भागवत महापुराण को छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने का। और यहाँ पर सर्वप्रथम इस प्रथम अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं और हम कहते हैं कि हे सच्चिदानंद घन भगवान परमपिता श्री कृष्ण जी, हम आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और इसके विनाश के कारण हैं और आप तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। और इसके बाद हम सुखदेव जी की प्रार्थना करते हैं और सुखदेव जी को हम नमस्ते करते हैं और कहते हैं कि एक बार सुखदेव जी, उनका यज्ञोपवीत संस्कार उस समय तक नहीं हुआ था और उनके बहुत से लौकिक और वैदिक कर्म भी अवशेष थे, बहुत छोटे थे उस समय सुखदेव जी। तो वो संन्यास की इच्छा से घर से बाहर जाने लगे। उस समय उनके पिता व्यास जी ने उनको अत्यंत कातर होकर पुकारा और कहा, पुत्र कहाँ जा रहे हो, पुत्र कहाँ जा रहे हो। लेकिन उस समय वे बहुत ही तन्मय थे और सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उस समय जवाब दिया था। तो ऐसे महामुनि सुखदेव जी को भी हम नमस्कार करते हैं। और आगे कहते हैं कि एक बार शौनक जी ऋषि, जो भगवत कथा का रसास्वादन करने में अत्यंत कुशल थे, ऐसे शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी के पास गए और शौनक जी ने कहा कि सूत जी, आपके पास तो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान ज्ञान है। आप कोई ऐसा तरीका बताइए, कोई ऐसी विधि बताइए जिससे कि मनुष्य इस मोह माया से छूट सके। और आज के समय में आसुरी भावनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं और कोई ऐसा तरीका बताइए कि जिससे इन सब का नाश हो। इस प्रकार जब शौनक जी ने सूत जी से कहा तो सूत जी ने कहा कि शौनक जी, आप बहुत ही ज्ञानी हैं और अपने कल्याण के लिए ही यहाँ मेरे पास आए हैं। तो इसलिए मैं आपको एक ऐसी कथा कहूँगा कि जिसको सुनकर आपकी भक्ति का भाव बढ़ेगा और भगवान श्री कृष्ण को भी ये भक्ति बहुत पसंद है। तो कहा जाता है कि एक समय में सुखदेव जी परीक्षित के सभा में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए विराजमान हुए। तो उसी समय वहाँ पर देवता लोग कलश में अमृत लेकर उपस्थित हुए और उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव जी, आप ये अमृत लीजिए और ये अमृत, इसका पान परीक्षित जी करेंगे और हमको आप इसके बदले में
कथा सुनाई है। तो कहा जाता है कि देवता लोग बड़े चतुर होते हैं और उन्होंने अपनी चतुराई दिखाते हुए सुखदेव जी से ऐसा कहा, तो सुखदेव जी ने उनकी बात को हंसी में उड़ाया और उन्होंने कहा कि कहाँ सुधा और कहाँ कथा, आप कथा को सुधा से बदलना चाहते हैं। और उन्होंने देवताओं को भक्ति शून्य कहकर उनको इस कथा का पान नहीं कराया। कहा जाता है कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए इसको अत्यंत प्यार से भक्ति से सुनना चाहिए। तो आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में बस इतना ही, और आगे ये कथा इसी प्रकार आप इस कथा का अमृतपान कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।